हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया गया है फ्रेंड्स, उसके फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में दोनों शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका आंसर की इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप सभी लोग अपना अपना आंसर की मिला लीजिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा और किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो आप प्रश्न संख्या लिख करके कमेंट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था यहाँ हिंदी में, प्रश्न को पढ़ूंगा मैं। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा जो बिहार फायरमैन की तैयारी कराई गई है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़े हैं वो लोग जानते होंगे। मैं प्रूफ भी दूंगा जिनको अगर प्रूफ चाहिए उनको, ठीक है। चलिए, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्या मैंने ये नहीं बताया है? ईमानदारी से आप लोग बताएंगे। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन भी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो ये महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। उसके बाद देखिएगा अल नीनो द वर्ड, तो अल नीनो शब्द जो है यह एक स्पेनिश शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। जो नहीं कराया है वहाँ मैं नहीं बोलूँगा, जो क्वेश्चन मैं कराया हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे इसका जो इसमें से उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुविकसित सिंचाई प्रणाली। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु, ये सभी लोग कराते हैं प्रश्न, मैंने भी कराया है, 35 ईयर्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए के सिवन अध्यक्ष थे, तो ये इसरो के अध्यक्ष थे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष नहीं है, यहाँ थे लगाया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन मैंने कराया है, गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर दिया गया, इसकी भुजा बराबर है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, मैथ मेरा वीक है। देखिए, रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं, तो इसको बल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया गया है। ये विद्युत मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत मोटर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है? तो थ्योरम को, यानी कि प्रमेय को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, पूरा क्वेश्चन है 1 बाय 1 करके, बिल्कुल सीरियल से। ध्यानानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो फ्रेंड्स यह ब्रज भाषा में है। उसके बाद देखिए आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा, जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा केम। उसके बाद देखिएगा कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में भी प्रश्न पढ़ लीजिएगा। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड, कार्यशील पूंजी इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये प्रश्न मैंने कराया है, ये 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, यह भी क्वेश्चन कराया गया है, तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा। उसके बाद देख लीजिएगा विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। उसके बाद देखिएगा ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया गया है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो ये लू कहलाती है, ठीक है, ये मैंने कराया है। उसके बाद देखिएगा कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये श्रम हो जाएगा, लेबर, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि अग्नि का विशेषण शब्द है, ये आग्नेय होता है इसका विशेषण। उसके बाद देखिएगा देश की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया है, इनका नाम है वीएस रमा देवी, ठीक है। जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से पढ़े हैं उनको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? ये क्वेश्चन 2 तरह से ये पूछा गया प्रश्न है ऑलरेडी। तो ये रसिया में सबसे पहले हुआ था, ये भी प्रश्न मेरे द्वारा कराया गया है। जिनको प्रूफ चाहिए वो लोग मेरे टेलीग्राम पर आइए, मैं उनको प्रूफ दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर जो होती है ये बहुत ही
हाई होती है, मच हाइयर, बहुत अधिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा हो तो उसे कहते हैं, तो उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस यानी कि परासरण कहा जाता है। परासरण जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर उनका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उन पर बताइए सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिरोशिमा कविता की रचना किसने की है बताइए फ्रेंड्स। तो ये अज्ञेय की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उसके बाद देखिए लोकतंत्र की अंतिम सत्ता निहित होती है, ये प्रश्न मेरे द्वारा कराया गया है। ये जनता होती है भारत की संविधान में। मयूरभंज ये भी मैंने कराया है, ये लॉ एस के लिए फेमस है, मयूरभंज खान। ठीक है, मयूरभंज किसके लिए जानी जाती है, तो ये लॉ एस के लिए जानी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो ये गुंडाधुर की थी। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रत्येक परमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो फ्रेंड्स ये थे वाशिंगटन, जो कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, जॉर्ज वाशिंगटन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत के कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति कौन करता है, मैंने बताया था कि गिरीश चंद्र मुर्मू है और नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूरी पहली हो जाती है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद देखिएगा कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन आए थे, ये क्वेश्चन क्या मैंने नहीं कराया है, पुर्तगाली आए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स यह मेघालय में है। इसका नाम क्या है, तो मालिंग लोंग इसका नाम है। ठीक है, ये मेघालय में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, ये भी मेरे द्वारा कराया गया है। कहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये देवप्रयाग में। उसके बाद देख लीजिएगा ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, मैंने तो सॉल्व किया है, तो ये 25 आंसर आया हुआ है। एक बार आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन में आप लोग अपना सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए भारत की जलवायु है, ये क्या मैंने नहीं कराया है, भारत की जलवायु और भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जब मैं ये क्वेश्चन करा रहा था कि भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तभी मैंने आपको बताया था कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए जो मैं बात बताता हूँ ना उसको भी ध्यान से सुनना होता है। ऐसा नहीं मैं क्वेश्चन बता दिया आप लोग टिक लगा के एग्जाम में चले आए बोलेंगे यार कुछ नहीं आया था, ऐसा नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ वहाँ ध्यानपूर्वक सुनना होता है आपको। उसके बाद देखिए हार्मोन जो रुधिर शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण किया जाता है, ये हार्मोन इंसुलिन है, मैंने बताया है ना, और ये अग्नाशय से स्रावित होता है। उसके बाद देखिए बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका घनत्व तो जो है ये पानी से कम होता है। ठीक है, बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है। उसके बाद देखिए वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है, तो ये भूमि है, श्रम है और भौतिक पूंजी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, तो इसमें से HN बहुगुणा नहीं रहे हैं, बाकी सभी लोग जो हैं भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद देखिए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मैंने भी कराया है, ये आपका हो जाएगा वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, ये भी मैंने बताया था कि प्रतिध्वनि प्रकाश के ध्वनि के परावर्तन के कारण होती है। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद, तो युधि जोड़ स्थिर, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद का अर्थ है कालिंदी, यमुना को कहा जाता है, यमुना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो देखिए ये भी प्रश्न कराया गया है, ये लोकसभा के स्पीकर करते हैं इसकी अध्यक्षता। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की। आहूत करता है कौन, तो राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया था ये भी बात। देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा उन्मुख का सम्मुख नहीं होगा। ठीक है, उन्मुख का विमुख होगा, तो ये गलत दिया गया। बाकी सभी जो है उन्नति का विलोम अवनति होता है, इति का अत होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है।
यहाँ पर देखिएगा उन्मुख का सम्मुख होता है, विमुख होता है, तो यहाँ सम्मुख दिया गया, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो नींबू में होता है, ये भी प्रश्न कराया गया है। उसके बाद देखिए भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये कौन करता है? तो आरबीआई करता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग हेतु स्नेहक कौन सा है? ये क्वेश्चन ग्रेफाइट मैंने कराया था ना कि स्नेहक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि सी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर, तो यहाँ पर एंड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मनुष्यों में, ये क्वेश्चन कल ही मैंने कराया था, जब साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया था कल वाली वीडियो में, तो क्षुद्रांत मैंने बताया था ना कि क्षुद्रांत सबसे लंबा भाग है, तो यहाँ पर देखिए क्षुद्रांत दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वस्तु शब्द का बहुवचन वस्तुएं हो जाएगा, ये वाला वस्तुएं, इस तरह से जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग मैंने कराया है, मधुबनी पेंटिंग ये बिहार की है, मधुबनी जो लोक चित्र शैली है ये लोकप्रिय है बिहार में। उसके बाद देखिए हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको हिमाद्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये वाला देखिए, हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरुदास? गुरु रविदास। गुरु रविदास से दीक्षा किसने लिया था? तो ये फ्रेंड्स चित्तौड़ की रानी थी, इनका नाम झाला रानी था, यानी कि रानी झाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर हो जाएगा। द साउंड केम फ्रॉम द रूम, फ्रॉम हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देख लीजिएगा कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये जादव पायोंग को कहा जाता है, ठीक है, जादव पायोंग को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये प्रश्न कराया गया है, तो केपलर के नियम द्वारा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा कि बेलिकोज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब लड़ाकू होता है, तो लड़ाकू का मिलते जुलते शब्द एग्रेसिव हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए दो अस्थियाँ, ये कल मैंने कराया था कि दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको फ्रेंड्स कहा जाता है, बताइए, लिंगामेंट्स कहा जाता है, ठीक है, लिंगामेंट्स कहा जाता है। देखिए लिंगामेंट्स को स्नायु कहा जाता है और टेंडन को कंडरा कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है देखिए 66 नंबर की, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स ये लिंगानुपात कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन कराया गया है। उसके बाद देखिए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या होगा? एन एक्यूट एंगल होगा, यानी कि एक न्यून कोण होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, पेनिसिलिन है, मैंने ये भी कराया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सौर सेल बनाने के लिए ये भी प्रश्न कराया गया है, कौन सा पदार्थ? तो सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा मूली एक रूपांतरित, ये भी कराया गया क्वेश्चन है, मूली एक रूपांतरित क्या है? तो फ्रेंड्स ये जड़ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूट है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ही एंड आई खाली स्थान दिया गया है, प्लेइंग एस्टरडे, तो ही एंड आई बताइए वेयर, ठीक है, प्लेइंग एस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में है, कल ही बताया था मैंने कल वाली वीडियो में कि बहुदलीय व्यवस्था है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाँ, कि द बुक वाज रीड बाय हर, तो देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी रीड द बुक, ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? बताइए, तो ये कुंवर नारायण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए किस समूह में सभी रात के पर्यायवाची शब्द हैं? तो रात्रि, रजनी और निशा, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए टिस्को की स्थापना क्या मैंने नहीं बताया है, तो सांची बिहार हो जाएगा, ठीक है। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व, तो ये बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, ये भी कराया है, सबसे कम अरुणाचल का है। उसके बाद देखिए कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 2508.80 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2000 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कल ही मैंने कराया था कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन, अब देखिए यहाँ कल मैंने अवायवीय श्वसन कराया था और आज देखिएगा यहाँ प्रश्न में वायवीय श्वसन पूछा गया है। ये भी बताया था मैंने कि ग्लूकोज का विखंडन जो होता है उसके पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होता है,
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो नीदरलैंड के द हेग में है, ये भी कराया गया प्रश्न है। उसके बाद देखिए भूगोल सीखना कठिन है, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल में कितना प्रतिशत है। सभी गैसों का जब मैंने प्रतिशत बताया था तो नाइट्रोजन का बताया था, ऑक्सीजन का बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड का बताया था, 78% हो जाएगा। उसके बाद देखिए जीवन के बाद कार्यों में शिक्षा का लाभ है। यहाँ पर प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए अंग्रेजी में, क्योंकि कटा हुआ है यहाँ से, विच इज़ नॉट, नहीं है। ठीक है, तो इसमें से देखिए नहीं जो है स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल है पढ़ाई का संबंध उससे। उसके बाद देखिए द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वेयर फॉलोड बाई द शक एंड हुन्स, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये भी बताया गया, दूध का खट्टा होना, दूध का फटना जो है रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। रबी फसल और खरीफ फसल ये मैंने आपको कराया था ना, ये भी क्वेश्चन कराया गया, रबी फसल नहीं है। रबी फसल नहीं है बताइए, तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा। ज्वार जो है यह खरीफ फसल है। उसके बाद देख लीजिएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, यह एक मानवाधिकार संगठन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। उसके बाद देखिए जीडीपी, कई बार मैंने बताया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, उस जीडीपी का तात्पर्य पूछा गया है। उसके बाद देखिए अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, या फिर यहाँ पर अंग्रेजी में देख लीजिएगा कि वर्क आर वर्किंग लेस देन व्हाट दीज आर कैपेबल डूइंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है कि वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन, तो फ्रेंड्स ये कहाँ गई थी, महारानी कॉलेज जयपुर में गई थी। ठीक है, तो जयपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 93 नंबर देखिए भारत में पहला भूमिगत रेलवे, दुनिया में पहला भूमिगत रेलवे, कल वाली की परसों वाली वीडियो में कराया था कि लंदन में चलाई गई थी, और उसी दरमियान मैंने बताया था कि भारत में कोलकाता में सबसे पहले भूमिगत रेलवे चलाई गई थी। ठीक है, चलिए तो ये कोलकाता हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा किया गया था। उसके बाद देख लीजिएगा किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था, मैंने नहीं बताया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, फ्रांस की क्रांति है ये। उसके बाद देखिए बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो बिस्मिल्लाह खां जो है ये शहनाई बजाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद देखिए ये सीरीज जो है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 305। ठीक है, 305 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 99 नंबर। 99 नंबर जो है प्रश्न कर रहा है कि 10,000 रुपये का, यहाँ पर देखिए 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज छमाही देय है, धन है, तो ये धन जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 11,576.25। ठीक है, 100 का देख लीजिए प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या, नहीं बताया हूँ, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड का बोस्निया में हत्या, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसका आंसर की आप लोग मिला लीजिए। देखिए पहला प्रश्न है कि कूनो नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, यानी कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन था कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या है, तो ये 2 इकाई 2 यूनिट्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था कि 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के निम्न रूप से परिवर्तित होता है, तो ये हो जाएगा 1/r², ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मैं बताया था हूबहू वहीं आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं हमारे वीडियो से। ठीक है, तो देखिए सबसे ये हीराकुंड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कूलर का अंकित मूल्य दिया गया है 4200 रुपया, और उसको इसमें से है छूट कितना दे रहा है, उसको बेचता कितना पर है, तो 3696 में तो छूट प्रतिशत पूछा गया था, तो ये 12% का छूट दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स अंग्रेजी में दिया गया है, तो जब भी प्रश्न में कोई त्रुटि होता है तो अंग्रेजी मीडियम में जो प्रश्न दिया गया है, इनकी जो लैंग्वेज अंग्रेजी है वही मान्य होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा
कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और छिपी हुई यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी भी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। उसके बाद देखिएगा, ही सॉ एट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, यहाँ हैड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट वाला भी अपलोड कर दिया गया है, आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही तो ये मीरा कुमार रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, खाली स्थान दिया गया है, जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर के पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है, तो ये प्लेनेरिया है, ठीक है, प्लेनेरिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और फेडरिक थे, एंगल्स फेडरिक, ये मैंने बताया था आपको, तो कार्ल मार्क्स दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वेब का यहाँ पर पूछा गया है आपको मीनिंग इसका, ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, गिव अप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इन इंडिया ट्रॉपिकल, हिंदी में पढ़ते हैं, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो यहाँ असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? तो सबसे कम समय के लिए पद पर जो रहे हैं ये वीवी गिरी रहे हैं। वीवी गिरी जो है 2 बार राष्ट्रपति बने थे, उनका सबसे कम समय का कार्यकाल पहली बार 78 दिन का मात्र रहा था। उसके बाद जब दूसरा इनका कार्यकाल शुरू हुआ तो उन्होंने 5 वर्ष पूरा अपना कार्यकाल कंप्लीट किया था, तो ये वीवी गिरी हो जाएंगे क्योंकि सबसे कम पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, तो ये 14 अप्रैल के दिन मनाई जाती है। जिन्होंने भी 14 अप्रैल लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर दे टॉट हिम, खाली स्थान दिया गया है, टू बिहेव प्रोपरली, दे टॉट हिम हाउ टू बिहेव प्रोपरली, यानी कि हाउ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हाउ। उसके बाद देखिएगा कि आवनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो ये फ्रांस का रहा है, अविनियो, ठीक है, ये फ्रांस का रहा है। उसके बाद देखिएगा एक समानांतर चतुर्भुज की 2 सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है, वह वर्ग है, स्क्वायर है। उसके बाद देख लीजिएगा कि द रूल इज अप्लीकेबल, यहाँ पर क्या होगा, अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लोग अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा कि कितने प्रश्न आपने एग्जाम में बना करके आए हैं ताकि कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सके। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरित होती है? तो ये ठोस में होती है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये प्रश्न आए थे, मेरे पढ़ाए हुए से वो प्रश्न आए थे, जो लोग पढ़े हैं उनको पता है कि कौन से प्रश्न आए थे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि वृष्टि छाया क्या है? तो देखिए, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट था कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स ये किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, तो ये सांस्कृतिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि द पुलिसमैन कैचेस थीप्स, इसका पैसिव क्या हो जाएगा? तो थीप्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए, इस श्रृंखला को में पूछा गया था कि अगली संख्या क्या होगी, तो देखिए 2, फिर 5, फिर 10, फिर 17। अब देखिए फिर 17 के बाद सब यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 9 के बाद यहाँ 11 हो गया, तो 26, 11, 37 और 13 जब जोड़िएगा तो 37 और 40 हो जाएगा, सॉरी 37, 13, 50 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए विफलता का विपरीत शब्द पूछा गया था, तो ये सफलता हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा अम्लीय वर्षा निम्न ऑक्साइडों के कारण होती है, तो ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था, हिटलर ने कर दिया था। उसके बाद देखिए निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी उत्पन्न होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। ये सभी कराया गया प्रश्न है। गैलीलियो किस यंत्र की खोज किए थे? तो टेलीस्कोप की, दूरदर्शी की। उसके बाद देखिए झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, तो ये कहा जाता है कुरुआ। क्या कहा जाता है? कुरुआ कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ये वाला प्रश्न मैंने कराया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा
कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, माई मदर कॉल्ड यू टुडे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई है? तो ये अनुचरों से की गई है, अनुचरों से की गई है, ध्यान रखेंगे। और आगे भी फ्यूचर में याद रखना है आपको, प्रश्न रिपीट भी होते हैं। उसके बाद देखिएगा कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में विकसित हो जाता है, यह बीज में विकसित हो जाता है, बीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा 38 नंबर पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? जर्मनी ने किया था, यानी कि एडोल्फ हिटलर ने किया था। उसके बाद देखिए विद्वान का विलोम पूछा गया है, तो मूर्ख हो जाएगा। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है 1 जनवरी 2021 के अनुसार? तो ये बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु हो जाएगा। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, ये प्रश्न रिपीट हो गया, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, पुर्तगाली। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है? तो ये पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन कराया गया है, यूरेनियम 235 का, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 45 नंबर देखिए, जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि प्रसा के राजा विलियम्स प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो इनको वर्साय में किया गया था, ठीक है, वर्साय में। संपत्ति का अधिकार अब एक, तो यह एक कानूनी अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद देख लीजिएगा कि 900 किलोमीटर की 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो यह उत्तराखंड में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, तो फ्रेंड्स इसको टेंडन कहा जाता है, कंडरा कहा जाता है। फर्स्ट शिफ्ट में लिगामेंट्स पूछा था, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ये सभी प्रश्न कराया गया है मेरे द्वारा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो उत्पादन के साधनों से आय, इनकम फ्रॉम ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा 1 साल में। उसके बाद देख लीजिएगा कि व्हाट डिड मिस्टर गेस्लर डाइज ऑफ? तो ये मरे थे भूखमरी से, स्टारवेशन से, स्लो स्टारवेशन। उसके बाद देखिएगा कि महेश ने 12,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे एक रकम है जो 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, 20 वर्षों के बाद उससे कितनी रकम मिलेगी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि रबर फसल है, तो रबर जो है फ्रेंड्स यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि आहार नाल मूल रूप से काली स्थान दिया गया है, मतलब कहाँ से कहाँ तक विकसित एक लंबी नली है? तो यहाँ माउथ टू एनस, यानी कि मुख से लेकर के गुदा तक। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर उनका है। उसके बाद देख लीजिएगा कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, तो जो उत्पन्न होते हैं मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक यहाँ पर देखिए, तो एक जो दर्पण पूछा गया है कि कौन सा यह दर्पण है? तो यह कन्वेक्स मिरर है, यानी कि यह एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा है, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आखिरी समय में कल कराया था कि विदेशी निवेश कहलाता है तो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रथम टीका यानी कि टीकाकरण की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया, तो ये भी कराया गया प्रश्न है। उसके बाद देख लीजिएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? बार बार ये प्रश्न कराया जाता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 26 नवंबर को जाना जाता है तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आता है। परिणाम क्या है कि चित्त 17 बार आता है और पट 23 बार आता है, तो सिक्के के एक उछाल में चित्त आने की संभावना कितनी है? तो 17/40 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो ये 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद देख लीजिएगा कि वायुमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सुरक्षा करती है, तो ये परावैंगनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में परावैंगनी दिया गया है। उसके बाद देख लीजिएगा कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है, तो 100 डेज, 100 दिन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आई आर नॉट हियर, तो इसमें बोथ नरेटर और गर्ल दोनों थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस समूह में बादल के पर्याय हैं, तो वारिद, निरद, पयोद, ये सभी बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, तो ये अमेरिका में हुआ था। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी कराया गया था, सीएनजी जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये कौन सी गैस होती है इसमें, जो मुख्य रूप से तो मीथेन गैस होती है। उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है किस नाम से फ्रेंड्स, तो ये दिहांग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार मनुष्य के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा शहर, तो दूसरा शहर दिल्ली है। ध्यान रखेंगे दूसरा शहर जो है ये कौन सा है, यह दिल्ली है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का वाटरमैन, तो भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ठीक है, भारत के वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का प्रयोग होता है, तो ये आभूषण के लिए होता है, यानी कि ज्वेलरी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, नन मेटल पूछा गया है कि एक अधातु नन मेटल कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में रहता है, तो ये ब्रोमीन है। क्या क्वेश्चन नहीं कराया हूँ मैं। उसके बाद देख लीजिएगा कि थिनर देन, ये क्रिसेंट, यहाँ पर देखिएगा वर्ड डज क्रिसेंट रेफर टू इन द पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट, तो ये मून हो जाएगा, द मून। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान दिया गया है, पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयोग आती है, तो ये है आपका किसका, तो देखिए ये तेंदू जो है ना, तेंदू यहाँ पर दिया गया है, तेंदू मैं लिख देता हूँ, इसकी पत्ती बीड़ी बनाने में उपयोग आती है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, तो ये मौसिन राम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है एफसीआई है, यानी कि भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर उनका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो ये वर्टेबल कॉलम के द्वारा, यानी कि कशेरुक दंड के द्वारा दी जाती है। ए हो जाएगा, ए जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर है। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। उसके बाद देख लीजिएगा कि यहाँ पर 80 रुपये अंकित मूल्य दिया गया और 72 रुपया में यह बेची गई। छूट प्रतिशत निकालना है, तो बहुत ही ईजी है, ये 10% हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक बार आप करके देख लीजिएगा, देखिए क्या कर रहा है, तो इसको आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, 10% ही राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो ये यामा, यामा जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में यामा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 4000 की राशि 2 वर्षों के लिए 5% की ब्याज दर से दी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 रुपया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर है कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है, तो फ्रेंड्स यह ज्वार बाजरा है। खरीफ का फसल ज्वार बाजरा पशुओं के चारे के रूप में, कैटल फीड के रूप में ली जाती है। माली और मालिन पूछा गया था, कौन सा समास है, तो इस द्वंद्व समास है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, नहीं पूछा गया था, तो उबलता हुआ पानी जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद देखिए भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है, तो ये होता है लीगल ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत का महान न्यायवादी। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ चली थी, तो ये मुंबई से थाने के मध्य में चली थी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पूछा गया था कि पद्मश्री रामचंद्र मांझी, इनका संबंध बिहार से है। लौंडा नाच आपने सुना होगा, यानी कि लोक नृत्य के लिए यह प्रसिद्ध है। लोक नृत्य जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर उनका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जलालगढ़ किला बिहार में है और किस जिले में है ये पूछा गया था, तो जलालगढ़ किला जो है ये पूर्णिया में है, पूर्णिया राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है, तो ये आरबीआई करती है। ये प्रश्न कराया गया है फ्रेंड्स,
उसके बाद 94 नंबर देखिएगा, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिएगा कि वह राज्य युग में जहाँ कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो ये गुजरात और राजस्थान हो जाएगा सही युग में। ठीक है, गुजरात और राजस्थान ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की है? तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, यानी कि संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो मैंने बताया था ना, जिप्सम से बनाया जाता है। उसके बाद देखिए हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो वीरेन डंगवाल हैं, वीरेन डंगवाल हैं, वीरेन डंगवाल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वाटर खाली स्थान दिया गया है एट 100 डिग्रीज। आखिरी क्वेश्चन है वाटर बॉयल्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।